एक सुंदर से जंगल में एक बेबो चिड़िया नाम की एक पक्षी रहती थी। बेबो चिड़िया ने बहुत मेहनत से अपनी ज़मीन को फसल के लिए तैयार किया था। आज बेबो चिड़िया बड़ी खुशी खुशी उस फसल का बीज लेकर आती है। बस इस बार मेरी मेहनत रंग ले आए। ये सोने जैसे बीज हैं। अगर सब कुछ ठीक गया तो ये फसल पूरे जंगल में सबसे शानदार होगी। बेबो चिड़िया बीज जमीन पर गिराती है। तभी उड़ता हुआ मिट्ठू बेबो चिड़िया के पास आता है। अरे बेबो, ये कैसे बीज है? इतने चमकदार, क्या सोना बो रही हो? नहीं नहीं मिट्ठू, ये सुनहरी मक्की है, जायके में लाजवाब और पक्षियों को ताकतवर बनाने वाली। लेकिन मिट्ठू, किसी को मत बताना। बेबो, तुम्हें तो पता है मैं किसी की बात किसी और पक्षी को नहीं बताता। तुम बात समझो कि मेरी जुबान कट गई। लेकिन मिट्ठू अपने मन में कुछ और सोच रहा था। ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज है। जंगल के सभी पक्षियों को पता होना चाहिए कि बेबो चिड़िया इस साल सुनहरी मकई की फसल करने वाली है। मैं जाकर चुपचाप जंगल के पक्षियों को बता दूंगा। ऐसा सोचने के बाद मिट्ठू चुपचाप वहां से चला जाता है। और वहीं थोड़ा दूर एक दरख्त के पीछे कालू और गोरी छुपकर बेबो चिड़िया को ये सब कुछ करता हुआ देख रहे थे। गौरी, ये छोटी चिड़िया तो बहुत बड़ा पंगा ले रही है। अगर इसकी फसल अच्छी हो गई तो ये सब हमें भूल जाएंगे और ये जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी। कालू जी, आप चिंता क्यों करते हैं? चलो रात को ही ये बीज चुरा लेते हैं, फिर हम भी उगाएंगे और फिर हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। गौरी, ऐसे उल्टे कामों में तुम्हारा दिमाग तो लोमड़ी से भी ज्यादा तेज चलता है। रात हो गई थी। गोरी और कालू चुपचाप अपने घोंसले से निकलते हैं, सीधा बेबो चिड़िया के खेत में जाते हैं। वहीं बेबो चिड़िया गहरी नींद अपने घोंसले में सो रही थी। फिर कालू कौवा चुपके से बेबो चिड़िया के घर दाखिल होता है और वो बीजों वाली थैली चुराकर वहां से चुपचाप चला जाता है। कालू जी, आपका कोई जवाब नहीं। आप चुपके से बेबो चिड़िया के सारे बीज चुरा कर ले आए और उसे कोई खबर भी ना हुई। अब देखते हैं बेबो चिड़िया जंगल की सबसे अमीर पक्षी कैसे बनेगी। जंगल में सुबह हो जाती है। जब कालू कौवा वो थैला खोल कर देखता है तो वो खाली था। गौरी, ये क्या? इस थैले में तो बीज है ही नहीं। लगता है चिड़िया बहुत होशियार निकली। उसे पता था कि कोई ना कोई पक्षी उसके बीज चुराएगा, इसीलिए उसने बीज कहीं और छुपा दिए होंगे। कालू, तुम सही कह रहे हो। वो मनहूस छोटी चिड़िया बहुत चालाक है। इस बार तो वो बच गई। देखते हैं अगली बार वो कैसे बचेगी। बेबो चिड़िया सीधा अपने कमरे में जाती है, अलमारी खोलकर वो बीज निकालती है और जाकर जमीन में लगा देती है। बेबो चिड़िया बहुत मेहनत करती है और कुछ ही समय के बाद बेबो चिड़िया की सुनहरी मकई वाली फसल तैयार हो जाती है। मेरी फसल तैयार तो हो गई है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। लगता है कुछ न कुछ गलती हो गई है। कल आखिर मैं ये फसल काट लूंगी। दूसरी तरफ गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठी बेबो चिड़िया को देख रही थी। मनहूस छोटी चिड़िया तो काल फसल काटने के बारे में सोच रही है, लेकिन मैं तुम्हें ये फसल कभी काटे नहीं दूंगी। अगर तुमने ये फसल काट ली तो जंगल की अमीर पक्षी बन जाओगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर गौरी कौवी गुस्से से वापस अपने घोंसले में आती है, जहाँ कालू कौवा बड़े मजे से सो रहा था। कालू, मेरे सोने अकलमंद पति, तुम बस सोते रहना। वहाँ मनहूस छोटी चिड़िया अपनी फसल कटाई के बारे में सोच रही है। अगर उसने फसल काट ली तो अमीर पक्षी बन जाएगी। गौरी, तुमने पहले भी तो योजना बनाई थी, लेकिन वो हमारे किस काम नहीं आई। कालू, अपनी ज्यादा चून चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक और योजना है जो इस बार तो काम करेगी। ठीक है गौरी, बताओ इस बार तुमने कौन सी योजना बनाई है। फिर गौरी कौवी अपनी सारी योजना कालू कौवे को बताती है। गौरी, इस बार तो कोई भी उस मनहूस छोटी चिड़िया को नहीं बचाएगा। तुम्हारी योजना तो इस बार बहुत शानदार है। जंगल में रात हो जाती है। कालू और गौरी जब आधी रात हो जाती है तो अपने घोंसले से निकलते हैं। मटके में पानी भरकर बेबो चिड़िया की फसल में डालना शुरू कर देते हैं। वो सारी रात बेबो चिड़िया की फसल में ढेर सारा पानी जमा कर देते हैं और सुबह होने से पहले वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। अब देखती हूँ वो छोटी मनहूस चिड़िया कैसे जंगल की अमीर पक्षी बनेगी। हाँ गौरी, अब उसकी फसल खराब हो जाएगी। जब फसल ही नहीं रहेगी तो वो चिड़िया कैसे अमीर बनेगी।
जंगल में सुबह हो जाती है। बेबो चिड़िया अपना मटका उठाकर जब अपनी फसल की तरफ जाती है तो फसल में पानी देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये मेरी फसल किसने खराब कर दी। मैं तो सोच रही थी कि आज अपनी फसल काट कर जंगल में बेच दूंगी, लेकिन ये सारी फसल में पानी किसने डाल दिया। मेरी फसल तो पहले खराब हो जाएगी। तभी गुगलू कबूतर उड़ता हुआ बेबो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं तुम्हें बताने आया था कि तुम एक दफा और अपनी फसल में पानी लगा दो, इस तरह तुम्हारी फसल और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन गुगलू कबूतर, तुमने तो कहा था कि फसल को बस 3 दफा ही पानी देना है। बेबो, अच्छा क्या तो तुमने मकई में पानी लगा दिया, इस तरह ये मकई पहले से ज्यादा अच्छी पककर तैयार होगी। गुगलू, ये पानी मैंने नहीं लगाया, न जाने किस पक्षी ने लगाया है। मैं बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी कि कहीं मेरी फसल खराब ना हो जाए। नहीं नहीं बेबो, इस पानी से तुम्हारी फसल खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये सारी बात मिट्ठू तोता सुन लेता है। वो जल्दी से कालू कौवे के पास जाता है। कालू यार, तुम्हें पता है बेबो चिड़िया की फसल में किसी ने बहुत सारा पानी डाल दिया है। हाँ हाँ मिट्टू, मैंने सुना है अब उस बेचारी चिड़िया की फसल खराब हो जाएगी। नहीं नहीं कालू, उसकी फसल खराब थी बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं अभी गुगलू कबूतर की सारी बातें सुन कर आया हूँ। मिट्टू, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ कालू यार, मैं सच बोल रहा हूँ। वो चिड़िया तो फसल में पानी लगाने के बारे में सोच ही रही थी। न जाने किस पक्षी ने उसकी सहायता करके फसल में पानी लगा दिया। अब वो चिड़िया बहुत खुश है। मिट्ठू तोते की बात सुनकर कालू कौवा वापस अपने घोंसले में आता है। गौरी, तुम्हें पता है चिड़िया के साथ क्या हुआ? कालू जी, तुमने जो कहना है जल्दी कहो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं घोंसले में लेटकर सोना चाहती हूँ। वैसे भी सारी रात नहीं सोई। चिड़िया की फसल खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। वैसे भी वो चिड़िया फसल को पानी लगाने के बारे में सोच रही थी। तुम्हारी योजना के मुताबिक वो पानी हमने लगा दिया। क्या? हमने चिड़िया की फसल को बर्बाद करने की बजाय उसे अच्छा कर दिया। और जब भी हम उस चिड़िया के साथ बुरा करने के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ अच्छा ही हो जाता है। जहाँ गौरी और कालू अपने घोंसले में दुखी बैठे हुए थे, वहीं बेबो चिड़िया अपनी फसल को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इस बार फिर गौरी कवि का बेबो चिड़िया को परेशान करने का सपना ही रह जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। एक खूबसूरत जंगल के बीचों बीच परिंदों का एक खूबसूरत गांव था, जहां सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, जिसमें मिट्ठू, चिड़िया, कौवा और बुलबुल शामिल थी। इसी गांव में एक बड़ा पेड़ था, जहां सभी पक्षी बड़े खुश होकर बैठा करते थे। रात होते ही सभी पक्षी वहां जमा हो जाते और सारे दिन की बातें करते। बुलबुल और चिड़िया पहले ही वहां आकर बैठ जाते हैं। तभी वहां कालू कौवा आता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। कव्वे, थोड़ा समय और इंतजार कर लो। अभी कबूतर और मिट्ठू नहीं आए। जब वो आ जाएंगे तो हम सब पक्षी मिलकर खाएंगे। ओए मोटी बुलबुल, अपनी चोंच बंद रखो। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे खाना है या नहीं। ओए दुष्ट कव्वे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुमने मुझे मोटी कहा। तुम तो हर समय बस लड़ने का बहाना ढूंढते हो। मैं किसी पक्षी से नहीं लड़ता। मैं जंगल में सबसे रहीन पक्षी हूँ। मेरे ही कारण तुम सब पक्षी आजाद घूम रहे हो। कव्वे, कहीं तुम सस्ता नशा तो करके नहीं आए आज? कालू कौवा और बुलबुल आपस में लड़ रहे थे कि तभी वहाँ मिट्ठू भी आ जाता है। कालू कव्वे, क्या हो गया? तुमने काई काई क्यों लगा रखी है? मिट्टू, तुम ही तो हो जंगल के बादशाह और हम सब पक्षी तुम्हारे गुलाम हैं, तो यहाँ बैठकर तुम लोगों का इंतजार करते रहे। कालू, इस बात में शक नहीं है कि जंगल का सबसे खूबसूरत पक्षी मैं ही हूँ और मेरे कारण ही जंगल की सुंदरता में इजाफा होता है। सुंदर? और तुम शीशे में शक्ल देखी है तुमने? कव्वे, अपनी गंदी चोंच बंद रख। ये मैं ही हूँ जो सुबह करके बैठा हुआ। अगर कोई और पक्षी होता तो वो तुम्हारी चोंच तोड़ देता। गंदी मोटी चोंच वाले तोते, तो तुम्हारी इतनी मजाक कि तुम कालू कौवे की चोंच तोड़ोगे। कालू कौवे और मिट्टू के आपस में लड़ने की आवाज़ सुनकर गुगलू कबूतर भी आ जाता है। तुम इस तरह चीख चिल्लाकर ये बात साबित नहीं कर सकते कि इस जंगल की सुंदरता तुमसे नहीं बल्कि मुझसे है। बड़े आए जंगल की सुंदरता। ये जंगल की सुंदरता मेरे कारण है, क्योंकि मेरी सुरीली आवाज से जंगल की सुंदरता में और इजाफा हो जाता है।
बड़ी आई सुरीली आवाज वाली जंगल की सुंदरता सिर्फ मेरी वजह से है। बस बहुत हो गया। जंगल की सुंदरता हम सब पक्षियों के इकट्ठा रहने में है, किसी एक पक्षी से नहीं है। कबूतर की बात सुनकर कालू कौवा, मिट्ठू और बुलबुल गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। रानो, ऐसा क्या हो गया कि जंगल के सभी पक्षी आपस में इस तरह से लड़ना शुरू हो गए? गुगलू कबूतर, मुझे भी समझ नहीं आया। कालू कौवा जब आया तो वो गुस्से में था और आते ही लड़ना शुरू हो गया और सब ये कहना शुरू हो गए कि हाँ, सुंदरता जंगल की उनके कारण है। चिड़िया, हमें कुछ करना होगा। अगर ये सब पक्षी इस तरह लड़ते रहे तो हमारे जंगल की सुंदरता खराब हो जाएगी। गुगलू कबूतर, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ कि सुंदरता जंगल की इस वजह से है कि हम सब पक्षी मिलजुल कर रहते हैं, किसी एक पक्षी के कारण नहीं। रानो, यही बात हमें जंगल के पक्षियों को समझानी है। जंगल में सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी जंगल के बाकी पक्षियों को देख रही थी, जो कि खुद तो काम कर रहे थे लेकिन आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। ये क्या लगता है, कल की बात के कारण जंगल के सब पक्षी अभी तक नाराज हैं। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। रानो चिड़िया कुछ सोचने लगती है। कुछ सोचने के बाद रानो चिड़िया अपने घर से चली जाती है। गुगलू कबूतर, हमें कुछ करना होगा। जंगल के सभी पक्षी अभी तक नाराज हैं। कोई भी पक्षी आपस में बात नहीं कर रहा। चिड़िया, मुझे पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैंने बुलबुल बहन को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन कबूतर, हम इस तरह से हार भी तो नहीं मान सकते। ठीक है चिड़िया, अब मैं जाकर कालू कौवे को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कालू कौवा मान गया तो जंगल में ये लड़ाई खत्म हो सकती है। ठीक है कबूतर, मैं भी नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ। फिर गुगलू कबूतर जल्दी से कालू कौवे के पास जाता है। कालू यार, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। गुगलू कबूतर, क्या हुआ? कोई समस्या हुई है जो तुम मुझे पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे? फिर गुगलू कबूतर कालू कौवे को समझाने की कोशिश करता है। गुगलू, अपनी गंदी चोंच बंद कर लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन कालू, तुम मेरी बात तो सुनो। कबूतर, तुम चाहते हो या मैं तुम्हारा पंख तोड़ दूं? कालू कौवे की बात सुनकर गुगलू कबूतर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है। कबूतर भैया, क्या कालू कौवे ने आपकी बात सुनी? चिड़िया, मैं तो अपनी जान बचा कर आया हूँ, दोबारा मैं कालू कौवे के पास नहीं जाऊंगा। चिड़िया, अब इन सब पक्षियों को समय पर छोड़ दो। समय ही इन पक्षियों को कुछ समझा सकता है, हम दोनों इन्हें नहीं समझा सकते। फिर इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और एक दिन एक शिकारी जंगल में आ जाता है। वो एक जगह कुछ दाने बिखेर कर बैठ जाता है। तभी वहाँ मिट्टू आता है और वो दाना खाना शुरू कर देता है। इस तरह मिट्टू शिकारी के जाल में फंस जाता है और अपनी सहायता के लिए आवाज लगाने लगता है। रानो चिड़िया जो अपने घर के बाहर बैठी थी, मिट्टू की आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरी सहायता करो, मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। मेरी मदद करो, नहीं तो ये शिकारी मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। फिर चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। जल्दी से चलो मेरे साथ। चिड़िया, शांत हो जाओ। क्या हुआ और मैं तुम्हारे साथ कहाँ चलूं? कालू भैया, आपको पता है मिट्टू शिकारी के जाल में फंस गया है। हमें उसकी सहायता करनी होगी, जल्दी चलो। चिड़िया, मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा। उसे बड़ा फख्र था अपनी सुंदरता पे। अपनी सुंदरता के कारण अब वो उस शिकारी से बच जाए। बस कालू कौवे, बहुत हो गया। ये समय लड़ाई झगड़े का नहीं है। मिट्टू की जगह कोरी और जग्गू भी तो हो सकता था। चिड़िया, तुम्हारी इसी बात के कारण मैं मिट्टू की सहायता करने के लिए तैयार हूँ। चलो जल्दी फिर। फिर कालू कौवा अपनी तेज चोंच से मिट्टू के जाल को काटना शुरू कर देता है, जबकि शिकारी बड़े मजे से पेड़ की छांव में सो रहा था। जाल के कट जाने के बाद वो सब पक्षी जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर चिड़िया के कहने पर मिट्टू और कालू कौवा एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। इस तरह जंगल के सभी पक्षियों को एक बात समझ आ गई कि जंगल की सुंदरता किसी एक पक्षी के कारण नहीं बल्कि सब पक्षियों के साथ रहने में है। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा।